अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जून का महीना कैसा होगा। इस मंथ में आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं, आप किन मामलात में तरक्की करते नजर आएंगे, आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर हो सकती हैं, आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़दवाजी लाइफ, आपकी किस्मत के मामलात, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, कारोबार, करियर और आपकी फैमिली लाइफ, आपकी रूहानी जिंदगी और सोशल ताल्लुकात, गैर तमाम तर शोबे जिंदगी में जून आपके लिए कैसा साबित होगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल हज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात, जून 2025 आपके लिए यूँ तो कई एक तरह के नए चैलेंजेस लाने वाला महीना है, लेकिन आप बाज़ मामलात जिंदगी में खासी सनसनीखेज मुस्बत तब्दीलियां महसूस करेंगे, जहां आपके लिए जिंदगी की नई तरह की खुशियां हासिल करने और कामयाबियां समेटने के इम्कानात रोशन नजर आएंगे। यूं कहा जाए तो गलत न होगा कि जून के महीने में आप खुद को जिंदगी के ज्यादा करीब महसूस कर सकते हैं। आप में 10 जून के बाद दूसरों के साथ हम आहंगी पैदा करने की खुसूसियात बढ़ेंगी। प्लैनेट्स आपको 10 जून के बाद से बाज़ मामलात की गहरी समझ बूझ अता करेंगे। आपके ज़ायचे के 7वें घर, 8वें घर और 9वें घर में मुस्बत एनर्जीज वाले सियारे तमाम महीने गर्दिश पजीर रहेंगे, जिनमें मुश्तरी यानी जुपिटर सियारा, मरीख यानी मार्स और सूरज सबसे ज्यादा आपके लिए फवायद लाने का बायस बनेंगे। आपके ज़ायचे के 2 और 4थे घर में ज़ोल, नेपच्यून और प्लूटो की नैस एनर्जी से आपके लिए जून के मंथ में वालिदैन, खानदानी जिंदगी और आपकी फैमिली के मामलात में आपको खासी नापसंदीदा सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है और प्लूटो की रुजत आपके माली मामलात को भी मनफी सतह पर ला खड़ा कर सकती है। इब्तदाई माह से ही प्लूटो बुज़दल में रेट्रोग्रेड होगा। जून का तमाम महीना हालत रुजत में गुजारेगा, जिससे दौलत के निजाम में खराबियां आ सकती हैं। आपको जून के महीने में पैसे के मामलात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, वरना आपकी एक गलती या फैसला आपके माली स्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। आपके ज़ायचे के 9वें घर यानी खाना किस्मत की बात की जाए तो 17 जून से मार्च बुसुमला में फरह की मुस्बत हालत में आ जाएगा, जिससे आपको जाती तौर पर बेहतरी हासिल होगी। आप में जिंदगी से अटैचमेंट बढ़ेगी, आप जिंदगी की तरह मुतवज्जो होंगे और अपने मकासद की तकमील के लिए अपने इरादों में मजबूती देखेंगे। मार्स की एनर्जीज में आपकी रिजिलियंस में इजाफा होगा। गिरकर दोबारा खड़ा होने, हारी हुई बाजियों को पलटाने और गैर मामूली रिस्क और खतरात मोल लेना आपको किसी बड़ी जाती परेशानी या गम फिक्र से बाहर निकाल सकता है। जून के महीने में आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इकदाम करने और गैर मुतवक्को नताइज हासिल करने के लिए सरगर्म और एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। आपकी शख्सियत की खूबियाँ और आपकी फितरी सलाहियतें जून में 17 जून के बाद से मुकम्मल तौर पर बेदार नजर आ सकती हैं। आपकी विल पावर में इजाफा आपको अधूरे कामों या पेंडिंग मामलात की तरफ राग़िब करेगा। आप एक प्रैक्टिकल शख्स के तौर पर 17 जून के बाद खुद को, अपनी जाती शख्सियत और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने, अपनी इज्जत व आबरू और मकामों मर्तबे को बढ़ाने वाले इकदामात की तरफ राग़िब होंगे। आपके ज़ायचे के 9वें घर में मरीख की फरद बख्श एनर्जीज में सीखने और मुशाहिदा करने की सलाहियत बढ़ेगी। आप 17 जून से फलसफे, मजहब या रिलीजियस उलूम की तरफ भी मुतवज्जो दिखाई दे सकते हैं। इन मामलात में आप आगे बढ़ते और खुद को ज्यादा स्किल डेवलपमेंट्स या लर्निंग की तरफ झुका हुआ देख सकते हैं और आपकी वर्थ और काबिलियत में इजाफा होगा। आपके मकासद 17 जून के बाद से ज्यादा वाज़े और क्लियर होंगे और आप अपने मकासद को चेज करने के लिए अपनी मुकम्मल एनर्जीज को यूज करेंगे। अलबत्ता जाती मामलात में ये तर्ज अमल आपके लिए फायदा मंद रहेगा, लेकिन जहाँ बात आपकी दौलत और फैमिली से रिलेशंस की आई तो आपको मोहतात रहना होगा, क्योंकि प्लूटो, नेपच्यून और ज़ोल की एनर्जीज धोखादही, तलब जुस्तजू या लालच तमा के हद से बढ़ जाने की तरफ धकेलने वाली हो सकती हैं। आपके ज़ायचे के 9वें घर में 17 जून से मरीख की सादियत, बैरून मुल्क सफरी मामलात, वीज़े, इमिग्रेशन, बैरून मुल्क रिहायशी मामलात वगैरह या ज़ियारात, हायर एजुकेशन या इसके अलावा तवील दौरानिया के किसी इल्मी मकसद के सफर के हवाले से आप में शौक और ज़ौक में इजाफा देंगी। इन मामलात में आपके लिए फायदा मंद माहौल बनेगा। आपके ज़ायचे के 8वें घर में 17 जून तक मार्स का औज रहेगा, जिससे ऐसे जद्दी ख़वातीन हज़रात जो रूहानी तौर पर खुद में कमजोरी देखते रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के डर, खौफ और अंदेशे या वसवसे आपके अंदर चलते रहेंगे, ऐसे कि जिन खदशात का इजहार आप नहीं कर पाते और जिनका ताल्लुक सिर्फ आपके बातन या रूह से है, उन मामलात में बंदिशों का खात्मा होगा। 17 जून तक के दिन आपकी बातनी दुनिया में आपको खासी तेजी से नए आइडियाज और नए कमालात तक पहुंचा सकती हैं। 17 जून तक के दिन रूहानी जिंदगी में आपको किसी नए आगाज की तरफ ले जाने वाले होंगे। आपकी छठी स्टेज होगी, आप
आपका विज्ञान और विजडम बढ़ेगा। मरीख आपको नए रूहानी सफर पर जाने के लिए माइल रखेगा और आप पूरे दिल से रूहानी तौर पर कुछ बड़ा मकसद हासिल करने के मूड में होंगे। इसके साथ साथ ऐसे जद्दी ख्वातीन हज़रात जो ससुराली जिंदगी में हैं, यानी शादीशुदा हैं और ससुराली रिश्तेदारों या शौहर या बीवी के खानदान वालों से आपको तंगी का सामना था, तो 17 जून तक मार्स आपके लिए आसानियां ला रहा है। आप इफ़हाम तफहीम और सुलहजुई से नाराजगियों को खत्म कर सकते हैं और इसके अलावा शौहर या बीवी के मामलात में भी बेहतरी पैदा होगी। ससुराली रिश्तेदारों में कोई बीमार है तो उसे सेहत हासिल होगी और 17 जून तक आप अपनी ससुराली जिंदगी से फायदे और खुशियां हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता वालिदैन से फवायद का उसूल या अपनी फैमिली से मामलात का अच्छे तरीके से तय पाना जून में आपके लिए आसान न होगा। विरासती झगड़े और लड़ाइयाँ शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा पसे पर्दा चालों और साजिशों का आपको खतरा रहेगा। कोशिश करें खानदानी प्रॉपर्टी, खानदानी मकानात और एसेट्स के बारे में जून में कोई बड़ा स्टेप न लें। 25 मई को ज़ुल बुर्ज हमल में दाखिल होगा, जो इशारा दे रहा है कि इन कामों के लिए ये अच्छा वक्त नहीं है। खानदानी जिंदगी में आपके लिए चैलेंजेस, रुकावटें और परेशानियां बढ़ सकती हैं। वफादात का हुसूल आसान न होगा। इसके अलावा आपके खानदानी जिंदगी के हवाले से कुछ ख्वाब चिकना चूर हो सकते हैं। नेपच्यून के असरात दरपर्दा बदलाव लाने वाले होते हैं और कमजोर एनर्जीज में नेपच्यून अजियत पसंदी की तरफ ले जाता है। बोहतान, इल्जाम तराशियां, तन्हाई और खानदान से दूरी के हालात आपको परेशान कर सकते हैं। आपके लिए बेहतर है जून के महीने में अपनी घरेलू जिंदगी में सब्र और तहम्मुल के साथ अपनी अक्ल से काम लें। मनफी लोग आपके लिए खुफिया तदबीरें करते पाए जा सकते हैं। आपको अपनी राजों की हिफाजत और अपने इरादों के हवाले से सिक्योरिटी का ख्याल रखना होगा। इसी तरह दौलत के मामलात में प्लूटो आपकी लालच और हिर्सो हवस को बढ़ा सकता है। कोशिश करें अपने लालच को जून के महीने में कंट्रोल रखें। अखराजात के मामलात में एहतियात करें और पैसे के मामले में कोई चीज खरीदते या बेचते हुए सेविंग्स करने या कर्ज वगैरह के उसूल में जाने से पहले हालात का बगौर जायजा लें, वरना आपका पूरा माली निजाम तबाह हो सकता है। आपके जायचे के दूसरे और चौथे घर में मनफी सियारे आपको घरेलू जिंदगी और रुपए पैसे के हवाले से कंफ्यूज कर सकते हैं। ताकत और कंट्रोल हासिल करने या पा लेने की जुस्तजू बढ़ सकती है, लिहाजा मोहतात रहें। ऐसे ख्वाबों की पैरवी मत करें जो हकीकत से दूर हैं। आपके लिए मुस्बत यह है कि आपके जायचे के साथ में घर में जुपिटर का शर्फ 10 जून को ये इशारा दे रहा है कि आपके सोशल तल्लुकात और मोहब्बत की जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी और करीबी बहन भाइयों से तल्लुकात में आपको बेहतरी मिलेगी। 10 जून से आइंदा एक साल ऐसे जद्दी ख्वातीन हजरात के लिए बहुत साजगार रहेगा जो गैर शादीशुदा हैं। आपकी शादी के काम अब बड़ी जल्दी से सरअंजाम पा सकते हैं। मिस्त्री यानी जुपिटर आपके साथ में घर में आपकी सुलहजुई और पार्टनरशिप से मामलात निभाने की सलाहियत बढ़ाएगा, जिससे मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं। इसी तरह मोहब्बत की जिंदगी में खुशियां और खुशखबरियां मिलने वाली हैं। जुपिटर की एनर्जीज ऐसे जद्दी अफराद जो मोहब्बत के मुतलाशी हैं आपकी दिली मुरादों को पूरा करने वाली होंगी। मोहब्बत की जिंदगी में परेशानियां, रुकावटें और इख्तिलाफात खत्म होंगे। इसी तरह इज़्दवाजी जिंदगी में भी मियां बीवी के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। आपके जायचे के साथ में घर में मुशरिके शर्फ का आगाज, दोस्ताना जिंदगी, करीबी रिश्तेदारों और करीबी सफर के दौरान भी आपको मोहब्बत से मिलवाने का बायस बन सकता है। आपके लिए मुश्तरका शर्फ आपकी दोस्तों और लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर से तवक्कुआत और उम्मीदों को भी पूरा करने का काम करेगा। मोहब्बत के हवाले से आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं और आप माशरे के आला औसाफ वाले लोगों के करीब हो सकते हैं। आपकी सेहत के हवाले से ऐसे कैप्रिकॉर्न अफराद जो तवील अरसे से बीमार हैं, 10 जून के बाद से नहुस्तों का खात्मा होगा। अलबत्ता आपकी प्रोफेशनल लाइफ यानी नौकरी और करियर वगैरह के मामलात के हवाले से आपको सोच समझ का मुजाहिरा करना होगा। नौकरी, कारोबार या करियर के मामलात में बार बार तब्दीली करने से गुरेज करें। गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल इख्तियार मत करें। दौलत और कारोबारी मामलात में आपको अपनी रूहानी सलाहियतों और फितरी सलाहियतों से मदद लेनी चाहिए। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की जिंदगी गम और खुशी का एक दिलचस्प इम्तिजाज और कंट्रास्ट है। ये जिंदगी और ये दुनिया गोगे कभी कभी बड़ी दुश्वार सी लगने लगती है, लेकिन अगर रब की नेमतों को देखा जाए तो बहुत से गम और दुख खत्म हो जाते हैं। लिहाजा कोशिश करें, नेमतों पर गौर करें ताकि आप रंजीदा न रहें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्वारियस ज़ोडिक साइन यानी बुल्दल्फ से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए जून 2025 का मंथ कैसा होगा। इस मंथ में आपके लिए जिंदगी की कैसी खुशियां समेटने का वक्त है। आप किन मामलात में तरक्की कर सकते हैं। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको कैसे मौके मिलने वाले हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में आपके लिए कैसा माहौल बनने वाला है। आपकी परफॉर्मेंस किन मामलात में 100% तक रहेगी और किन शोबे जिंदगी में मनफी सियारों की रुज्जत या असरात आपके लिए सूरत हाल को गंभीर बना सकते हैं। किन शोबे जिंदगी में आप
आपको आगे बढ़कर काम करने की जरूरत होगी और किन मामलात में आपको मोहतात रहना होगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वारियस है, यानी अगर आप बुर्ज डल्फ से ताल्लुक रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए जून 2025 एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आपके लिए खासी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है। यहाँ इस मंथ में आपकी जिंदगी गुले गुलजार बन सकती है। वहीं बाज़ सेक्टर्स आपके लिए थोड़े कठिन साबित हो सकते हैं। आए मुकम्मल तौर पर अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि मुमकिन तौर पर जून का महीना आपको जाती तौर पर कैसी मसरूफियात देने वाला है। शायद इस मंथ में आपके लिए अपने आप के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो। आपकी जिंदगी के माजी के मसाइल जून में आपको अपनी तरफ मुतवज्जो करने वाले होंगे। आपके लिए जून के मंथ में अपने बाज़ करीबी तल्लुकात वाले लोगों से अपने तल्लुकात को बहाल रखना भी शायद मुश्किल हो जाए। नेपच्यून और ज़ोल इशारा दे रहे हैं कि आपके लिए जून का महीना तल्लुकात में आजमाइश और इम्तिहानी सूरत हाल क्रिएट कर सकता है। आपके ज़ायचे के दीगर सेक्टर्स की बात करें तो छठे, सातवें और आठवें घर में यानी बुर्ज सरतान, असद और सुमला में पॉजिटिव एनर्जीज रखने वाले प्लैनेट्स की गर्दिश आपको सेहत में बेहतरी, मोहब्बत और किसी नए आगाज में जाने के लिए दावत दे रही है। आपके ज़ायचे के बाद सेक्टर इस माह में खामोश रहेंगे। जैसे किस्मत के मामलात में शायद आपको कोई बड़ा बदलाव देखने में न मिले, इसी तरह दौलत और आपकी पेशेवराना जिंदगी में भी आपको मुश्तरकी सादियत की बदौलत पॉजिटिव तब्दीलियां मिलेंगी, लेकिन ये दोनों घर भी खाली रहेंगे। रूहानी तौर पर बुर्जदी का खाली रहना जाहिर करता है कि मरीख की नज़र 17 जून के बाद से बेहतरी तो लाएगी, लेकिन 17 जून से पहले आप रूहानी तौर पर खासे कमजोर हो सकते हैं। आपके अंदर डर, खौफ और हिजान खेजी या शुकूक व शुबहात जन्म लेते रहेंगे। आपके ज़ायचे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी या पार्टनरशिप के घर में 17 जून तक के दिन मार्स के औज के दिन होंगे। 17 जून तक मार्स का पॉजिटिव एंगल पर सफर करना जाहिर करता है कि आपको मोहब्बत और अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में अपने मकासद और पर्पस को हासिल करने के लिए जुर्रत, हिम्मत, दिलेरी और करज मिलेगी। आप 17 जून तक मोहब्बत की जिंदगी यानी अपनी लव लाइफ में बड़े चैलेंजेस को पूरा करेंगे। मोहब्बत में हालात पर आपका कंट्रोल बढ़ेगा। 17 जून तक का वक्त आपके लिए मामलात को इफ़हाम और तफहीम से आगे बढ़ाने, सख्ती के बजाय नरमी और बेजारी के बजाय शौक और एक्साइटेड तरीके से आगे बढ़ने की सूरत हाल पैदा होगी। बुर्ज असद में मार्स का औज 17 जून तक इजहार मोहब्बत करने, किसी से दिल का हाल शेयर करने, शादी वगैरह की ऑफर्स करने और शादी या रिश्ता तय करने के लिए साद वक्त शुमार किया जाता है। 17 जून तक के दिन कंवारे यानी सिंगल एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात को शादी की तरफ मुतवज्जो करेंगे। इसके अलावा मियाँ बीवी के दरमियान मैरिड लाइफ गुजारने वाले अफराद के लिए मुस्बत एक्टिविटीज का वक्त होगा। एक दूसरे पर तनकीद और क्रिटिसिज्म खत्म होगा। मोहब्बतों में या मैरिड लाइफ में आपके जज्बात और एक्साइटमेंट में तेजी पैदा होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपका कंट्रोल भी बढ़ेगा। आप 17 जून तक अपनी रोमांटिक लाइफ और मैरिड लाइफ को बड़े एक्साइटेड और जोशो खरोश के ज़ेरे असर गुजारेंगे। 17 जून तक के दिन आपकी सोशल जिंदगी से आपको बड़ी मदद दिलवा सकते हैं। आपकी सोशल मसरूफियात में इजाफा होगा और आपकी सोशल जिंदगी आपके लिए खासी पुरकशिश होगी। आपके ज़ायचे के 7 सेक्टर्स में मार्स का औज दोस्तों और सोसाइटी के लिए आप में वेलफेयर के काम करने की एनर्जी पैदा करेगा। माशरे में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपको पसंद किया जाएगा और आपके जज्बात की कदर की जाएगी। 17 जून तक सोसाइटी में आप अपनी सलाहियतों और स्किल्स का लोहा मनवा सकते हैं। अलबत्ता आपको मोहतात भी रहना होगा। खुसूसन 17 जून के बाद के दिन आपको सोशल हवाले से जल्दबाजी से मामलात को तय करने से या तब्दील करने से गुरेज करना चाहिए। कोशिश करें फंडामेंटल एनालिसिस करें, क्योंकि प्लूटो की रुजत आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, जिससे मुआशरे में ताकत और कंट्रोल हासिल करने की कश्मकश में इजाफा दिखाई दे सकता है। आपके लिए जरूरी है कि जून के महीने में अपने मकामों, मर्तबे और मौजूदा पोजीशन का जरूर ख्याल रखें। आपके लिए जरूरी है कि अपनी इज्जत व हशमत, अपनी पोजीशन और ज़ाहिरी शख्सियत के बारे में आज से ज्यादा लालची मत बने। अपने मकासद और पर्पस को अचीव करने के लिए मनफी, गैर कानूनी या गैर रिवायती तरीकों को मत अपनाएं। अपनी मौजूदा जिंदगी, अपने माजी और आने वाले वक्त के बारे में गौर व गौर करें। अचानक से बड़े बदलाव की तरफ मत बढ़ें। कोशिश करें माजी के तजर्बात और एक्सपीरियंस से सबक सीखें। प्लूटो की रुजत 4 मई से आपके अपने बुर्ज में शुरू हो चुकी है और 14 अक्टूबर तक अब प्लूटो मुसलसल कंसिस्टेंसी से पीछे को हटेगा, जिससे आपके लिए अपना नाम, मकाम, मर्तबा और अपनी हैसियत को बरकरार रखना एक चैलेंज होगा। कोशिश करें जून के मंथ में खुद को अपनी ज़ाहिरी लुक, अपनी खूबियों, खामियों और अपनी क्रिएटिव सलाहियतों या अपनी फितरी सलाहियतों का इदराक हासिल करने की तरफ माइल करें। इस तरह बहन भाइयों, अज़ीज़ व अक़ारिब से रिलेशंस या
हमसायों, नेबर्स या स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के हवाले से, या अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज के दौरान खुद को हकीकी बनाएं। ऐसे ख्वाब और वफादात के बारे में मत सोचें जिन्हें हासिल करना आपके लिए अभी नामुमकिन है। आपको अपनी सलाहियतों और अपने तल्लुकात को बरकरार रखने में मसाइल का खदशा होगा। ज़ोल और नेपच्यून बहन भाइयों की जानब से या करीबी रिलेटिव से तनकीद, इल्जाम, बहुतान और साजिशें, धोखे वगैरह दिलवाएंगे। लिहाजा ऐसे रिश्तेदारों से गुरेज करें जो हमेशा अपना फायदा ही सोचते हैं। खुसूसन मनफी नजरिया और गंदी सोच रखने वाले करीबी लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनका लालच और इर्स व हवस आपको ले डूबेगा। गैर अखलाकी सरगर्मियों और इसके अलावा फरेब से भी आपके करीबी तल्लुकात में खतरा हो सकता है। आपके जायचे के तीसरे घर में प्लैनेट्स की मनफी एनर्जीज आपको सही और वाज़ेह मामलात की निशानदेही करने में कंफ्यूज कर सकती हैं। आपके लिए दोस्त दुश्मन की पहचान भी मुश्किल होगी और 17 जून के बाद आपको अपनी रूमानवी जिंदगी में इस किस्म के खतरात से भी वास्ता पड़ सकता है। लिहाजा मोहतात रहें। दूरियां, जुदाइयां और तनाज़ात आपकी जिंदगी को किसी एक एतबार से जून के महीने में घेर सकती हैं। आपके लिए सबसे बेहतर शोबा जून के मंथ में 10 जून से आपकी सेहत का शोबा होगा, जहाँ मुश्तरी यानी जुपिटर सियारा 10 जून से आइंदा 1 साल तक शर्फ याफ्ता हालत में गर्दिश पजीर रहेगा, जिससे बीमार दलब अफराद की किस्मत बदल सकती है। और सरतान में जुपिटर का शर्फ दैरीना और पुरानी बीमारियों के खात्मे की वजह बनेगा। इसके अलावा न सिर्फ आपकी सेहत बल्कि आपके शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर की सेहत में भी मुस्बत इजाफा दिखाई देगा। ऐसे दलब अफराद जिनके यहाँ मुलाजमीन और सर्वेंट्स काम करते हैं, आपके लिए मुश्तरी का शर्फ मुलाजमीन की सेहत के अलावा उनसे और शरीके हयात से माली फवायद दिलवाने का बायस बनेगा। मुश्तरी के असरात आइंदा 1 साल में ज्यादातर साद होंगे, जिससे बुर्ज अकरब और बुर्ज हूत पर मुश्तरी की नजरात साद होंगी, जिससे वाज़ेह होता है कि दौलत और पेशावराना जिंदगी में भी आपको फायदे मिलेंगे। आपके माली एसेट्स बढ़ सकते हैं, आपकी कारोबारी परेशानियां कम हो सकती हैं और नौकरी की तलाश में आपको कामयाबी मिल सकती है। इसी तरह कारोबार के हवाले से आला कामयाबियां मिल सकती हैं। शर्फ सिर्फ आपकी हल्की सी कोशिश होगी। मुश्तरी का शर्फ आपको दौलत हासिल करने में आसानी देगा। आपकी फयाजी और जनरसिटी बढ़ेगी। आप अपनी मनचाही खरीदारियों और सेविंग्स वगैरह की तरफ भी बढ़ सकते हैं। यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि जून के मंथ में दौलत आपको बड़ी आसानी से मिल सकती है। आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफर के हवाले से किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। अलबत्ता 17 जून तक मरीख की नजरात साद होने से हल्के फुल्के फायदे मिलते रहेंगे। मंगनी वगैरह करने के लिए 17 जून तक अच्छे मौके हो सकते हैं। इसके अलावा 17 जून के बाद आपकी रूहानी कमजोरी दूर होगी, अंदरूनी दबाव और स्ट्रेस कम होगी, परेशानियां और उदासियां दूर होंगी, वसवसे और शुकूक शुबात खत्म होंगे। आपकी खानदानी जिंदगी और ससुराली रिलेटिव से मामलात में बेहतरी के लिए भी 17 जून के बाद के दिनों में आपको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि मरीख की सादियत ससुराल और घरेलू जिंदगी में मुस्बत एक्टिविटीज के आगाज का बायस बनेगी। इसी तरह ससुराली रिश्तेदारों से भी तलखी वाली सूरत हाल खत्म होगी और इत्तफाक सुलूक, आपसी बर्दाश्त और हारमोनी में इजाफा होगा। 17 जून के बाद के दिनों में अगर आप घर के हवाले से कुछ बेहतरी करने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपके लिए फायदेमंद दिन हो सकते हैं। इन दिनों में घर के हवाले से आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान बाज़ औक़ात अपने ख्यालात और ख्वाहिशात की पैरवी में हद से गुजर जाता है। लोग अपने वफादात के हुसूल के लिए हलाल, हराम या मुस्बत मनफी को नहीं देखते और बिलाखिर एक दिन बड़े नुकसान से दो चार हो जाते हैं। आपको अपने आप को इत्तेदाल और बैलेंस वे में आगे बढ़ाना चाहिए और जब तक वक्त का धारा मुकम्मल तौर पर आपके हक में नहीं बहना शुरू होता, कोई भी गैर मामूली रिस्क मत लें, ताकि आपको अपनी इज्जत व आबरू और मकाम व मर्तबे के हवाले से किसी भी परेशानी को न फेस करना पड़े। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पाइसेस ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हूत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए जून 2025 कैसा रहेगा। इस मंथ में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आप तरक्की कर सकते हैं। आप अपने फ्यूचर के हवाले से जून के मंथ में कैसे इक़दामात करने के काबिल होंगे। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ, आपके मुस्तक़बिल के मामलात, आपकी किस्मत के मामलात, औलाद और बैरून मुल्क सफ़र, कारोबार, कैरियर, दौलत और आपकी रूहानी ज़िंदगी, तमाम तारी शोबे ज़िंदगी में आप जून के मंथ में कैसी तब्दीलियों का सामना करेंगे, कौन से प्लैनेट्स आपके हक में रहेंगे और किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपको थोड़ा मोहतात रहने का मशवरा देती हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन स्पाइसेस है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेस ख़वातीन व हज़रात, जून 2025 आपके लिए अपनी आने वाली जिंदगी के लिए कुछ बेहतर करने और
खुद की जाती हैसियत को मजबूत करने का मंथ होगा। इस मंथ में आपके मामलात जिंदगी में मुश्ती, जो कि आपका हुक्मरान सियारा है, अहम रोल प्ले करेगा। आपके लिए जून का महीना आपको किस्मत और आपकी इज्जत व एहतराम और मकाम व मर्तबे के हवाले से बड़े फवायद दिलवाने का बायस बन सकता है। आपके जायचे के 5वें घर में 10 जून से जुपिटर का शर्फ आपकी जिंदगी को ज्यादा आरामदेह और पुरसुकून बनाएगा, क्योंकि आपके लिए इससे पहले जोर और निपचून आपके अपने बुर्ज में पिछले काफी अरसे से मुस्बत एनर्जीज लाते रहे हैं, जिससे आपके नज़्म ज़ब्त और डिसिप्लिन में बेहतरी पैदा हुई है। आप अपनी जिम्मेदारियों और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से जान चुके हैं। आपके लिए प्लैनेट्स आने वाले वक्त में आपको जिंदगी की लज़्ज़तों से आशना करने वाली और आपकी साबिता मेहनतों का रिवार्ड दिलवाने वाली एनर्जीज ला सकते हैं। लिहाजा तैयार रहें कि आपके लिए जून के मंथ में आपका अपना प्लैनेट मुश्तरी आपको खुशहाली और खुशबख्ती का पैगाम दे रहा है। 10 जून से आपके लिए जुपिटर की नजरात बैरून मुल्क सफरी मामलात के हवाले से साध होंगी। ऐसे पाइसेस अफराद जो किसी दूसरे मुल्क रवाना होना चाहते हैं, तालीम या मजहबी हवाले से जाना चाहते हैं, इसके अलावा रोजगार या टूरिज्म के लिए कहीं आज़म सफर है, तो आपके लिए बहुत शानदार इम्कानात रोशन होंगे। किस्मत आपका भरपूर तरीके से साथ देती है और आपसे कोऑपरेट करती नजर आ सकती है। जून के मंथ में आपको अपनी जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिलेगा। 5वां घर एक्साइटमेंट और तफरीहात का घर कहा जाता है। दूसरे लफ्जों में, जब भी इसमें कोई पॉजिटिव सियारा आता है तो जिंदगी की खुशियां दोबाला हो जाती हैं, जिंदगी गुजारने का मजा आने लगता है। ऐसी हैपनिंग और वाक़यात जन्म लेते हैं कि इंसान को अपने गम और फिक्रें भूल जाती हैं। इसके साथ आपके जायचे के 6ठे और 7वें घर में जून के माह में पॉजिटिव एनर्जी जन्म लेंगी, जहां मार्स अपनी औज याफ्ता और फर्क बख्श एनर्जी फैलाएगा। मार्स यानी मरीख सियारा ऐसा सियारा है जो तेज रफ्तारी से सफर करता है और तकरीबन 1.5 माह हर बुर्ज में गुजारता है। मार्स 18 अप्रैल से बुर्ज असद में मौजूद है और 17 जून तक आपके जायचे के 6ठे घर में औज याफ्ता हालत में रहेगा। इससे वाज़ेह होता है कि आपके लिए सेहत के हवाले से बेहतर एनवायरनमेंट बनने वाली है। सेहत की खराबियां दूर होंगी। आपके खाने पीने और सोने जागने का निजाम बेहतर होगा। आप खुद को अपनी सेहत के हवाले से इकदाम करते हुए पा सकते हैं। गोया यूं कहा जा सकता है कि 17 जून तक के दिन आपकी सेहत की बहाली और बेहतरी के दिन होंगे, जिससे बीमार अफराद तो फायदे हासिल करेंगे ही, लेकिन जो अपनी सेहत को मजीद बेहतर करना चाहते हैं, मोटा ताज़ा होना चाहते हैं, आपके लिए फायदेमंद सिचुएशंस बन रही हैं। मार्च की एनर्जी आपको सेहत के हवाले से इकदाम करने की तरफ माइल करने वाली होंगी। आप अपनी खुराक और खाने पीने, अब सोने जागने में बेहतरी और मनपसंद चीजों की तरफ माइल हो सकते हैं और बेहतर नताइज पा सकते हैं। ऐसे पाइसेस अफराद जो अपने घर में बीमारी देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपका लाइफ पार्टनर या आपकी लाइफ पार्टनर बीमार है, या अगर आपके मुलाजमीन और मातहत लोगों में से किसी को सेहत के इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, तो उनकी सेहत में बेहतरी पैदा होगी। मरीज की एनर्जी हॉस्पिटल और डॉक्टर या मेडिसिन वगैरह के अखराजात में कमी लाने का बायस बनेगी। अगर आप अपने शरीके हयात या मातहत लोगों से किसी माली फायदे के उम्मीदवार हैं, तो आपको उन लोगों से माली फायदे भी मिल सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोऑपरेशन और तावन मिलेगा। आपके जायचे के 7वें घर में यानी खाना सेहत में 17 जून को मार्स दाखिल होगा। मार्स बुर्ज शुमला में हमेशा अच्छी और फरद बख्श एनर्जी लाता है, जो पैगाम दे रहा है कि अगर आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी और अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में संजीदा मामलात की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा वक्त है। 17 जून के बाद के दिन खराब तल्लुकात की दुरुस्ती के दिन होंगे। मार्स की एनर्जीज आपके लिए तल्लुकात में दूरियों और उलझनों को खत्म करने का बायस बनेगी। अगर आप पर तनकीद और बिलाजवाब क्रिटिसिज्म होता रहा है, तो उसका खात्मा होगा। ताल्लुकात मोहब्बत में या शादीशुदा जिंदगी में अनापरस्ती की दीवारें गिरेंगी। आप कुछ मानकर कुछ मनवा कर चलने के मूड में होंगे। जिद, अनापरस्ती और हटदर्मी वगैरह से शायद अब आपको मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाए। प्लैनेट्स आपको पैगाम दे रहे हैं कि मोहब्बत या मैरिड लाइफ में आपके लिए 17 जून से आगे बढ़ने, अपने इरादों और उम्मीदों को पूरा करने का वक्त है। मोहब्बत की जिंदगी में आप जोश से मगर होशमंदी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सख्त और मुतशद्दिद एटीट्यूड के बजाय समझ बूझकर मामलात को आगे बढ़ाने का वक्त होगा। इजहार मोहब्बत करने और मोहब्बत के रिश्ते को शादी के पसंदीदा रिलेशन में बदलने के ख्वाहिशमंद अफराद को भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिलने में आ सकता है। करीबी तल्लुकात यानी बहन भाई, अज़ीज़ क़रीब और हमसायों, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स और इसके साथ आपकी सोशल जिंदगी के हवाले से भी 17 जून के बाद से बेहतरी पैदा होगी। करीबी सफर और रिलेटिव से मुलाकातों के दौरान या आपकी सोशल मसरूफियात में आपको मोहब्बत से टकराव हो सकता
सकता है। अगर आपके जायचे पर एक मजमूई निगाह दौड़ाई जाए तो समझ आती है कि जून का महीना आपके लिए रूहानी तौर पर कमजोरी की अलामत की निशानदेही करता है, जिससे आपके लिए कुछ मामलात में थोड़ी संगीनी हो सकती है। आप हकायक से दूर रह सकते हैं। आपके अंदर शकूक शुबहात, धोखे और तरह तरह के मनफी ख्यालात जन्म ले सकते हैं। प्लूटो 4 मई को बुर्जदल में उल्टी गर्दिश शुरू कर चुका है, जो जाहिर करता है कि आपके लिए हालात का धारा आपको बातनी तौर पर किसी परेशानी में फंसा सकता है। आपके अंदर ऐसी मनफी सरगर्मी और सोचें पैदा हो सकती हैं जो आपको जल्दबाजी से मामलात को पाया तकमील तक पहुंचाने की तरफ राग़िब करें। प्लूटो का रेट्रोग्रेड जाहिर करता है कि आपको देखना होगा कि कहीं आप अंधाधुंध किसी की पैरवी तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ अपने ख्यालात और ख्वाबों को फॉलो कर रहे हों और अपनी धुन में चंद आम मामलात पर बिना गौर किए आगे बढ़ जाएं। रूहानी उस्ताद वगैरह के इंतखाब में भी आपको मोहतात रहना होगा। इसी तरह रूहानी अमाल के आगाज में भी थोड़ी समझदारी का मुशाहिरा करना होगा। गैर कानूनी या गैर रिवायती तरीकों से दूर रहना होगा और खुफिया दुश्मनों से मोहतात रहना होगा। छठी हिस्स वजदान और आपके ख्वाब आपको बहका सकते हैं। इसी तरह आपको दौलत और पैसे के मामले में खासी अच्छी तैयारी और हिकमत अमली का मुजाहिरा करना होगा। वक्ती फायदों के बजाय दूर रस फायदों के बारे में सोचना होगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी होगी। पैसे के हवाले से अपनी राजदारी और सिक्रेसी का ख्याल रखना होगा। नेपच्यून और ज़ोल तमाम बुर्ज हमल में आपके जायचे के खाना दौलत में रहेंगे, जिससे रुपए पैसे की मामलात में आपको खासी तवज्जो देने की जरूरत होगी। नेपच्यून ऐसी जगहों पर पैसा खर्च करने की तरफ जुस्तजू और शौक बढ़ा सकता है कि जो आपके लिए नुकसान का बायस बने। अपने ख्वाबों को पा लेने के लिए मनफी लोगों का सहारा मत लें। मनफी या गैर अखलाकी तरीकों से पैसा हासिल करने की तरफ मत बढ़ें, वरना आपके लिए बहुत संगीन सूरत हाल हो सकती है। यूँ कहा जाए तो गलत न होगा कि सैटर्न और नेपच्यून आपके लिए रुपए पैसे के मामलात में या आपकी फाइनेंशियल जिंदगी में आपको चैलेंजेस देंगे। पैसे के हवाले से पोशीदा दुश्मनों से खतरा होगा। साजिशों, इल्जाम तराशियों, दगाबाजियों और धोखाधड़ी या कंफ्यूजन्स का सामना हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से बदएतमादी की फिजा बन सकती है। लिहाजा नए मराहिल के आगाज में खरीदो फरोख्त या लेन देन करते हुए खूब सोच विचार करें। आपका प्रोफेशनल लाइफ का घर खाली रहेगा। 17 जून तक मरीख की नजर साद होगी, जिससे आला मकासद के हुसूल के लिए आप खासे जोशो खरोश में पाए जा सकते हैं। अलबत्ता किसी बड़ी तब्दीली के लिए आपको अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। आपकी किस्मत आपको इस महीने में सपोर्ट करेगी। बैरून मुल्क वीजा वगैरह के काम, इसके अलावा औलाद के मामलात में भी फायदेमंद सूरत हाल होगी। आपको औलाद के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल सकता है। आपकी औलाद की तरबियत के हवाले से आपके लिए ये वक्त अच्छा होगा। मुश्किल 10 जून के बाद से बेऔलाद अफराद की बेऔलादी की महरूमी से निजात दिला सकता है। इसके अलावा औलाद की तरफ से खुशियाँ और सुख नसीब होगा। गम और फिक्रें खत्म होगी। आपकी दरगादिली और फयाजी बढ़ेगी। आपकी अक्ल दानिश में इजाफा होगा। आपके एक्सपीरियंस और तजर्बे में आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। इल्म, हुनर या स्किल डेवलपमेंट के मामलात में आप अपनी फितरी सलाहियतों से कई गोल्स अचीव कर सकते हैं और कई कामयाबियां गेन कर सकते हैं। आपके दिल में कुशादगी पैदा होगी। आपका तर्ज रहन सहन बेहतर होगा। लाइफ स्टैंडर्ड अप होगा। अपनी रोजमर्रा जिंदगी यानी रूटीन लाइफ में 10 जून के बाद से आपको बड़ी आसानियां मिलने वाली हैं। किस्मत आजमाई के हवाले से भी 10 जून के बाद से आइंदा एक साल आपके लिए लकी तरीन साल होगा और इस ड्यूरेशन में आप इल्म हासिल करने के नए जराए दरियाफ्त कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ पाइसेंस ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इल्म इंसान के हमेशा काम आता है। साहिब इल्म व हिकमत फरमा गए हैं कि अगर तुम भूखे हो तो इल्म तुम्हारा पेट भरेगा और अगर तुम साहिब सरबत हो तो इल्म तुम्हारी इज्जत व आबरू में इजाफे का बायस बनता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।